Let's talk about which is the best PYQ book for the UPSC 2026. If you are targeting 2026, then definitely आपके दिमाग में भी ये डाउट आया होगा कि किस PYQ बुक को फॉलो करें। डाउट आना स्वाभाविक है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। मोटा मोटे तौर पे बात करते हैं कि कौन कौन सी पॉपुलर बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो देखेंगे सबसे पहले दिशा का नाम आता है। दिशा पब्लिकेशन सबसे पुरानी, क्योंकि वो मुरनाल सर के नाम से चल रही हैं और मुरनाल सर के नाम से चल रही है तो बच्चे सोच रहे हैं कि चलो ले ही लेते हैं। फिर बात आती है और कौन कौन सी बुक्स हैं, जिसके अंदर अगर अपन बात करते हैं दृष्टि की, वन ऑफ द लीडिंग कोचिंग, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोचिंग, इसके साथ में भी काफ़ी बच्चे जाना पसंद करते हैं। फिर अगर बात करते हैं इनके सिवा कुछ और भी पब्लिकेशन है जिनकी बुक्स अच्छी चलती हैं मार्केट में, जिसके तहत अपन ले सकते हैं अभी के समय में जो पॉपुलर हुई हैं कुछ सालों में, तो उनमें ले सकते हैं अपन ओनली आईएएस। ओनली आईएएस का PYQ सेट पूरा आ रहा है, 3-4 बुक्स आ रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। या फिर अपन बात करते हैं फोर्थ पे टारगेट यूपीएससी, इनकी भी बुक्स हैं। सुदर्शन लोढ़ा करके जो यूपीएससी में पहले थे, बाद में उन्होंने सर्विस छोड़ दी थी। वैसे काफ़ी लोग, मैंने इसके बारे में बताया था तो लोग बता रहे हैं कि इनके जो आंसर है उसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हैं, तो मैं बचूंगा इसके लिए करता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बता रहे हैं। मैंने पढ़ी नहीं है, इसके कारण मैं कुछ भी वर्डिक्ट ही नहीं देना चाहूँगा इस पर, ठीक है। और ले सकते हैं अपन धर्मेंद्र जाकर, तो इनकी भी बुक्स आ रही हैं। इसके सिवा आप ले सकते हैं फॉरम आईएएस, इनकी भी PYQ की बुक आ रही है। इसके सिवा आप ले सकते हैं अन अकेडमी, इनके सिवा अगर कोई और बुक्स है मार्केट में तो वो भी देख लेते हैं। इनके सिवा तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कोई ओवरऑल पॉपुलर में से तो नहीं है, जिसके तहत अगर कुछ और देखना चाहे तो आप देख सकते हैं कि लाइक अरिहंत की भी आ रही हैं, बट वो इतनी पॉपुलर नहीं है। अभी जो मार्केट में मेन पॉपुलर जो बुक्स जो चल रही हैं उनमें यही सेट पॉपुलर है। अब अपन बात करते हैं कि इनमें से ज़्यादा अच्छी बुक कौन सी है, किसको आपको लेना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए, मैं अपना वर्डिक्ट बताऊं उसके लिए कुछ एक हमें बातें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें PYQ बुक कैसे खरीदनी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि यूपीएससी के लिए PYQ कैसे लगाया जाता है। इसके लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है जिसमें आप PYQ को एनालिसिस करते हैं, और एक तरीका है जिसमें आप PYQ को सिर्फ देखते हैं। इसमें जब एनालिसिस करने की बात आती है तो ये वही बच्चा कर सकता है जिसने सिलेबस को पूरा पढ़ा है। अगर आपने सिलेबस पढ़ा ही नहीं है तो आप एनालिसिस कभी कर ही नहीं सकते। एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि आपको सब्जेक्ट की समझ है, आपको पॉलिटी की समझ है, आपको हिस्ट्री की समझ है, तभी आप उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक वो बच्चे हैं जो बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट है, उनको सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है। वो इसके लिए देखना चाहते हैं ताकि कम से कम उनको पता रहे कि यूपीएससी में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ताकि वो अपनी तैयारी कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये जो बच्चे हैं ना, जो बिल्कुल नए हैं, उनके लिए PYQ का इतना खास रोल नहीं है जितना PYQ का रोल अभी प्री के लिए है। यूपीएससी प्री के लिए PYQ को लगाने का एक अलग तरीका होता है, न्यू एस्पिरेंट PYQ को अलग तरीके से लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से जितने भी लोग अभी PYQ आपने अभी तक लगाए होंगे, मैं देख सकता हूँ कि आपने ऐसे लगाए होंगे कि दिशा की या फिर किसी भी पब्लिकेशन की बुक को लिया होगा, उसमें लाइक फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, तो पॉलिटी के फर्स्ट सेक्शन को आपने शुरू किया होगा, उसमें करीब 120 या 125 क्वेश्चन है, उनको लगाए होंगे। यही क्या होगा आपने। ये न्यू एस्पिरेंट करे तो अच्छे लगते हैं। एक तरीका है एनालिसिस वाला। एनालिसिस का मतलब क्या होता है वो भी समझिए, काफी लोगों को यही नहीं पता है कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्या मतलब होता है वो समझिए। काफी लोग क्या सोचते हैं, जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं, एक क्वेश्चन अपन बनाते आता है, ठीक है, कि क्या बनाए, ये सबसे इजी ले लेते हैं, राइट टू प्राइवेसी, मतलब जो निजता का अधिकार है वो किसमें, ये 2024 का क्वेश्चन था, ठीक है। अब ऑप्शंस में क्या था, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। अब ये 4 ऑप्शंस थे। अब आप ये देखिए कि एक न्यू एस्पिरेंट लगाएगा तो वो क्या सोचेगा, वो ये समझेगा कि राइट टू प्राइवेसी का मतलब क्या है और ये सवाल पूछा गया है। तो वो सिर्फ ये देखेगा कि हाँ, जब भी मैं पॉलिटी में पढ़ूंगा तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि यूपीएससी में इस तरीके से राइट के रिगार्डिंग में सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट अनुच्छेद से सवाल भी पूछे जाते हैं। ये एक न्यू एस्पिरेंट ने सीखा। अब आप एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, एनालिसिस में आपको पता है कि इसका आंसर आर्टिकल 21 है, ये तो आपको पता है, पर अब आप ये देखोगे कि आर्टिकल 19 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 20 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 22 में क्या लिखा हुआ है। ये मैंने सबसे इजी सवाल बताया है। ऐसे आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
ये होता है एनालिसिस का मतलब। अब हमें ये समझना है कि बेस्ट एनालिसिस किस बुक में देखने को मिलेगा। इसके लिए हम जब पीवाईक्यू की बुक खरीदेंगे तो हमें इस बात को समझना होगा कि एनालिसिस किस में बेस्ट लिखा हुआ है। अब जो मार्केट में बुक्स है उसको समझिए आप। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं दिशा की, दिशा की बुक बहुत अच्छी है, नो डाउट इसके अंदर जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। इसमें करीब-करीब आप मानेंगे तो मुझे जहाँ तक याद है 33 से 34 साल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। सवाल ज़्यादा है, प्लस जीएस प्लस सीसेट दोनों इंक्लूडेड है, प्लस आपको इसके साथ में एसए के पेपर और मेंस के भी कुछ एक पेपर इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो दिशा की बुक एक न्यू एस्पिरेंट के लिए एक बेस्ट सोर्स हो सकती है, क्योंकि ये आपको कंप्लीट यूपीएससी के पीवाईक्यू का एक कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट लाके पेश कर देती हैं। पर अगर अपन बात करते हैं एनालिसिस के हिसाब से कि कंप्लीट एक-एक ऑप्शंस को क्या इन्होंने डिकोड किया है? तो नहीं। यूपीएससी प्री के हिसाब से देखेंगे तो इनका कोई एनालिसिस इतना खास है नहीं। अब अपन बात करते हैं दृष्टि की। दृष्टि में भी सेम यही है, एनालिसिस डिटेल में नहीं है, तो यहाँ पे इसको भी अपन काट सकते हैं। थर्ड नंबर पे अब वो जो अभी न्यू मार्केट में है, जिसमें अपन ले सकते हैं ओनली आईएएस। ओनली आईएएस एनालिसिस है, पर डिटेल में नहीं है। क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, बाकियों से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा हैं। प्राइस अफोर्डेबल है, तो इसको अगर आप चाहें तो एक बार के लिए देख सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस अफोर्डेबल है। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि महंगी नहीं है, जैसे कि ये बुक भी महंगी नहीं है। अब कुछ एक बुक्स ऐसी हैं जो महंगी नहीं है पर उसका कंटेंट अच्छा है, जिसमें आप ले सकते हैं धर्मेंद्र जाकर की बुक। इनकी जो बुक है वो अच्छी है, पर प्रॉब्लम उसमें सिर्फ आपको 11 सालों के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मतलब 2013 से लेकर 2025 तक के सवाल देखने को मिल जाएंगे। उसके पहले के सवाल अगर आपको चाहिए तो ये बुक यहाँ पे फ्लॉप कर जाती है। बट एनालिसिस बहुत अच्छी है धर्मेंद्र जाकर में, ठीक है। अब एक कुछ एक पब्लिकेशन उनके जिनकी कुछ नहीं, एक पब्लिकेशन ऐसा है जिनके क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा है, एनालिसिस भी अच्छा है, बट उसका प्राइस बहुत महंगा है, जिसमें अपन लेंगे फोरम आईएएस। फोरम आईएएस नो डाउट द बेस्ट मैं इसको कहूँगा। पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसको इसको भी लेने का नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको इससे भी बेस्ट सोर्स आगे बताऊँगा। फोरम आईएएस बेस्ट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर क्वेश्चंस तो ज़्यादा है ही है। पिछले 33 साल के क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है। 33 ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएँगे। प्लस इसमें यूपीएससी सीएससी यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विस के अलावा इसमें सीडीएस प्लस आपको ईपीएफओ और एनडीए इनके भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। प्लस पीसीएस के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल बुक्स में क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेवल अच्छा है, एनालिसिस बहुत डिटेल में है, मतलब एक-एक क्वेश्चंस को इन्होंने खोल के बताया है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए हैं, सब कुछ बेस्ट है, बट ओवर महँगा। इतना महँगा कि करीब 5 से 6 हज़ार रुपए का पूरा इनका सेट आ रहा है। इसमें तो यूपीएससी की काफ़ी लोग कोचिंग दे देते हैं। तो अच्छा है बट महँगा है। कहीं से पीडीएफ मिल जाती है तो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको लेने से मना करूँगा। अब मेरा क्या मानना है कि किसको आपको लेना चाहिए? मैंने आपको यहाँ पे देखो ये बता दिया कि कौन-सी बुक्स अवेलेबल है, क्या-क्या इसका है। वर्डिक्ट मैं बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि आपको आपके हिसाब से देखना है। बता दिया बेस्ट में ये है, महँगा है, लेना है तो ले लो, नहीं तो फिर आपकी इच्छा। बट मैं आपकी जगह होता तो क्या करता? मैं किसी बुक के ऊपर रिलाई नहीं करता, क्योंकि सब लोगों ने जब तैयारी शुरू की होगी तब किसी न किसी पीवाईक्यू बुक को खरीदा होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली वो 10 या फिर दिशा में से कोई एक बुक होगी। वो बुक है आपके पास में, ओके। अब एनालिसिस अपन खुद करेंगे। खुद कैसे करेंगे? इसके लिए मैंने एक एआई प्रॉम्प्ट बनाया है, उस प्रॉम्प्ट को मैं आपको भेज दूँगा। प्रॉम्प्ट आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। उस प्रॉम्प्ट को ले जाके आप चैट जीपीटी को देना, ठीक है? अब ये चैट जीपीटी क्या है, कैसे यूज़ करना है, इसको लेकर मैंने एक डिटेल में वीडियो किया है, उसको एक बार आप देख लेना। चैट जीपीटी को जैसे उस प्रॉम्प्ट को देंगे, तो अब प्रॉम्प्ट आपके लिए एनालिसिस करना शुरू करेगा। कैसे? अब आप क्या कीजिए, मैंने टेलीग्राम पे करीब 2009 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चंस पेपर डाल दिए हैं। अब आप एक-एक क्वेश्चंस पेपर को लीजिए और खुद लगाना शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल यूपीएससी 2024 का क्वेश्चंस पेपर आप लगाना शुरू करेंगे। उसपे मैंने आंसर की भी साथ में डाली हैं, तो आंसर आप साथ-साथ में देखते जाएँगे। जो आप क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं उसका आंसर पता चल गया। अब क्या कीजिए, उस क्वेश्चंस को लीजिए, उसकी फोटो को लेके चैट जीपीटी को पूछिए। चैट जीपीटी उसका डिटेल में आपको आंसर बता देगा। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा पर आपको एक-एक सवाल कितना डिटेल में याद होगा। आपने सवाल खुद लगाया, खुद ने उसका आंसर ढूँढा और खुद ने उसका आंसर के नोट्स बनाए। दिस इज़ द बेस्ट वे थ्रू व्हिच कैन थ्रू क्या बोल रहा हूँ मैं? दिस इज़ द बेस्ट वे थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड द ऑल द प्रिंसिपल ऑफ द पीवाईक्यू, यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द पीवाईक्यू। तो इतना बेस्ट तरीका है जिसके माध्यम से आप कवर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप खुद लगाएँ, खुद चीज़ों को समझें। बाकी अब आपकी इच्छा है कि आपको किसको लगाना है, क्या तरीका है, मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया। वीडियो सही लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।